वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आपकी। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी की तरफ से हाजिर हैं आपके सामने। और देखें जी, आप लोगों को जिस खबर का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है वो एजुकेटर्स की जॉब्स हैं। डॉक्टर मुराद राज साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसके हवाले से की हैं। मैं आपको सारी की सारी बातें एक एक करके अभी बता देता हूँ इंशाल्लाह। और अगर आप एजुकेटर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे नंबर्स पर रब्ता करके फ़ौरन से अपनी इनरोलमेंट करा सकते हैं इनके लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो डॉक्टर मुराद राज साहब ने जो पहली बात की है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि उन्होंने कहा है कि 3 फेजेज़ में हमने एजुकेटर्स की भर्ती करनी है। टोटल एजुकेटर्स की तादाद उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 फेजेज़ में हमने ये भर्ती करनी है। और फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है 16,000 टीचर्स को हम भर्ती करेंगे, 16,000 टीचर्स। ये बात तो काफ़ी दिन से बहरहाल चल रही है, उन्होंने अभी यही बात की। तो ये पहले फ़ेज़ में टीचर्स की भर्ती की बात हुई है। फिर सेकंड एंड थर्ड फेज़ में भी तकरीबन इतनी ही सीट्स मज़ीद अनाउंस की जाएंगी। तो आप लोग तैयार हो जाएं, तैयारी पकड़ लें। दूसरी बात उन्होंने की है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो टेस्ट है वो किस बेस पर, किस टेस्टिंग एजेंसी के ज़रिए कंडक्ट करवाया जाएगा, किस टाइप का टेस्ट होगा, क्या उसका पैटर्न होगा। इसके मुतालिक उन्होंने ये नहीं कहा कि एनटीएस ने ही टेस्ट लेना है। ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ यूट्यूबर्स या कुछ मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कहा जा रही है जी ऐलान हो गया एनटीएस टेस्ट लेगा, एनटीएस टेस्ट लेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि एनटीएस टेस्ट लेगा। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि एनटीएस की तर्ज पर टेस्ट होगा, एनटीएस जैसा टेस्ट होगा। ये बात करने की मैं वजह बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के अंदर पीपीएससी फ़ोबिया है। जिन लोगों ने कभी पीपीएससी का टेस्ट नहीं दिया तो उन्हें लगता है कि यार पीपीएससी तो बड़ा गंदा टेस्ट लेता है एट्सेट्रा। तो इसलिए डॉक्टर मुराद राज साहब ने कहा कि अगर पीपीएससी ने भी टेस्ट लिया तो एनटीएस जैसा ही टेस्ट होगा। ये बात अलहदा है कि ना उन्होंने पीपीएससी का नाम लिया है अभी, ना एनटीएस का, तो ये बात अभी क्लियर नहीं है। लिहाजा मैं फिर यही बात कर देता हूँ यहाँ पर कि चांसेस यही हैं, चूँकि उन्होंने कहा है कि पीपीएससी की अपना एनटीएस की तर्ज पर टेस्ट होगा या एनटीएस जैसा टेस्ट होगा, तो चांसेस ज़्यादातर यही हैं कि टेस्ट पीपीएससी के ज़रिए ही होगा ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन एनटीएस के ज़रिए भी टेस्ट कंडक्ट करवाया जा सकता है। बाकी एनटीएस की तर्ज पर तो ओटीएस से भी पेपर लिया जा सकता है, यूटीएस से भी पेपर कंडक्ट करवाया जा सकता है, पीटीएस भी है। ठीक है जी, इस तरह तो बहुत सारी हैं, ईटीएस भी है जनाब आपकी, सीटीएस भी है। तो ये तो बहुत सारी टेस्टिंग सर्विसेज या टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं। किसी से भी एनटीएस की तर्ज पर टेस्ट बनवा कर टेस्ट कंडक्ट करवाया जा सकता है। बहरहाल ज़्यादा चांसेस मैं अभी भी कहूँगा पीपीएससी के ही हैं, क्योंकि पहले जिन एजुकेटर्स की भर्ती हुई थी उनका काम अभी तक लटका हुआ है इसी बुनियाद पर कि उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा। और कहा जा रहा है, अब तो खैर वो मामला काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी आप पहले पीपीएससी का इंटरव्यू दें या टेस्ट दें तब आपको रेगुलर किया जाएगा। तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि पीपीएससी के ज़रिए पहले नंबर पर, और अगर पीपीएससी से नहीं लेते ये टेस्ट, पीपीएससी नहीं लेती तो फिर एनटीएस के ज़रिए टेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर टेस्ट एनटीएस या किसी भी टेस्टिंग एजेंसी के ज़रिए हुआ, उसके अंदर शराइत में एक बात फिर भी ऐड होगी कि आपको रेगुलर या परमानेंट पीपीएससी के ज़रिए ही किया जाएगा। मतलब पीपीएससी का सामना आपको करना ही करना है एजुकेटर्स में, चाहे स्टार्ट में ही करना पड़े और चाहे बाद में करना पड़े। इसलिए मैं तो मशवरा ये देता हूँ कि आप लोग एक ट्रेंड चला लें कि पीपीएससी के ज़रिए ही भर्ती की जाए, ताकि जान छूटे। जिसकी भर्ती हो वो आराम से सुकून से बैठकर फिर अपनी जॉब करे, उसे ये टेंशन ना हो कि 5 साल बाद मुझे दोबारा टेस्ट या इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है जी, यही सबसे इम्पोर्टेंट बातें थी जो उसकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी जो अफवाहें फैला रहे हैं जी एनटीएस की बात पक्की हो गई, सब बकवास बातें। इन बातों पे आप कान ना धरें, अभी कुछ पक्का नहीं हुआ। अभी उसने सिर्फ यही कहा है कि एनटीएस की तर्ज पर टेस्ट होगा। ठीक है, वो एनटीएस से भी ले सकते हैं, वो पीपीएससी के ज़रिए भी करवा सकते हैं, किसी और टेस्टिंग एजेंसी के ज़रिए भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं बारहा कह चुका हूँ कि ज़्यादा चांसेस पीपीएससी के हैं और दूसरे नंबर पर चांसेस एनटीएस के हैं। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।